साथियों नमस्कार। मैं आशा कुशवाहा भोपाल से। आज हम राष्ट्रकवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता प्यारे भारत देश पढ़ेंगे और सीखेंगे। पहले जितनी भी पाठ्यक्रम में मतलब कविताएं रहती थीं वो एक बहुत अच्छा संदेश दे के जाती थी। अभी वर्तमान में नया सिलेबस मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन दो सिलेबस मैंने पढ़े हैं। अपने से पहले जब मैं कक्षा 5 से 6 में पहुंची हूं, उसके पहले जो सिलेबस लगता था, मैंने हिंदी साहित्य, हिंदी से रिलेटेड सारी कविताएं पढ़ी थी, पहली से लेके पूरा 10वीं तक की। बहुत कम उम्र में 5वीं कक्षा में ही मैंने 5वीं से लेकर 10वीं तक की कविताएं पढ़ ली थी। इसके बाद जब मैं 6वीं कक्षा में प्रवेश करती हूँ तो हिंदी कविता पे मेरा, कविता या गद्यांश पद्यांश दोनों पे काफ़ी रुचि रही है। इसलिए मैं हिंदी की पुस्तक तो अनिवार्य रूप से पढ़ती ही थी, जिसमें मैंने ये देखा कि जितना भी पाठ्यक्रम में कविताएं डाली गई थी वो एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ थी। बहुत अच्छा मैसेज था। 5वीं या 6वीं क्लास में ये कविता थी प्यारे भारत देश, जिसमें इतनी अच्छी भावना हमारे अंदर भरी गई थी कि हम ग्रंथों को लेके, उपनिषद को लेके, वेद को लेके, पुराण को लेके जागृत हो जाएं। तो वो हम तब जागृत होंगे, पहले हम अपने पाठ्यक्रम की कविता को तो अच्छे से पढ़ लें। जो हमें जगाने वाले हैं, जो हमें एक प्रेरणा दे रहे हैं, उनकी लिखी गई कविताओं पे ध्यान देना चाहिए था। दिया है, काफ़ी लोगों ने दिया है। सारे लोगों से मैं रूबरू तो नहीं हो पाई हूँ, इसलिए ये नहीं कह सकती कि लोगों ने नहीं पढ़ा। बहुत अच्छे अच्छे से लोगों ने खुद भी कविताएं लिखी हैं, जिनको मैं जानती हूँ, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही विनती करूँगी कि जितने भी हमारे कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं, उनके सबके कविताएं पढ़ के हमको एक अच्छा संदेश खुद भी लेना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा सा संदेश देना चाहिए। तो ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, प्यारे भारत देश, इसमें राष्ट्रकवि श्री माखनलाल जी ने देश प्रेम जगाया है। उपनिषद, ग्रंथ, वेद, पुराण सबको ये बताया है कि हमारे भारत में इतनी सारी चीज़ें हैं और सारे विश्व में हमारे भारत का सम्मान है। तो कितना इसका यश है, उसके बारे में है ये कविता। तो अब आगे पढ़ेंगे इस कविता को, जिसका शीर्षक है प्यारे भारत देश। गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, छित जल नभ पर डाल ही डोले, चरण चरण संचरण सुनहरा। गगन गगन तेरा यश फहरा, ये भारत देश के लिए है कि गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, छित जल नभ पर डाल ही डोले, चरण चरण संचरण सुनहरा। क्या लाइनें हैं! ये ऐसी लाइनें हैं जो हमारे अंदर संचार कर रही हैं। हम भारतवर्ष के बारे में इन लाइनों को अंत तक पढ़ेंगे तो समझेंगे कि भारत क्या है। गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, छित जल नभ पर डाल ही डोले, चरण चरण संचरण सुरैना। ओ ऋषियों के भेष प्यारे भारत देश। भारत देश को उन्होंने ऋषियों के भेष में कहा है। कैसा है ये? ऋषियों के भेष में। जैसे आप भारत माता बोलते हैं, उसी प्रकार इन्होंने आज भारत को ऋषि के भेष में कहा है कि ये भारत हमारा जो है वो ऋषि के भेष में है। वेदों से बलिदानों तक जो होड़ लगी, प्रथम प्रभात किरण से हिम में ज्योत जगी, उतर पड़ी गंगा खेतों खलिहानों तक, सुख कर जग कर के क्लेश प्यारे भारत देश। वेदों से बलिदानों तक जो होड़ लगी, वेदों से बलिदानों तक जो होड़ लगी, प्रथम प्रभात किरण से हिम में ज्योत जगी, उतर पड़ी गंगा खेतों खलिहानों तक, सुख कर जग के क्लेश प्यारे भारत देश। तेरे पर्वत शिखर, अब आगे चलते हैं। तेरे पर्वत शिखर की नपके भूखे मौन इशारे, भूखे मौन इशारे। तुम्हारे जो ये पर्वत है, शिखर हैं, हिमालय है, ये इशारा है। ये भी हम, इससे भी हम कुछ न कुछ शिक्षा लेते हैं। भूखे मौन इशारे, भूमि की ये मौन इशारे हैं। तेरे वन जग उठे पवन से, हरित इरादे प्यारे। और जो वन है, जंगल है, ये हमको जो जो शिक्षा देते हैं वो इस तरह से हरियाली, हरित, हरा रहने की प्रेरणा मिलती है। राम कृष्ण की लीला में उठे बुद्ध की वाणी, काबा से कैलाश तलक उमड़ी कविता कल्याणी। बातें करे दिनेश प्यारे भारत देश, बातें करे दिनेश प्यारे भारत देश। जपी तपी सन्यासी करसक कृष्ण रंग में डूबे, हम सब एक अनेक रूप में क्या उभरे क्या उबे, सजग एशिया की सीमा में रहता कैद नहीं, काले गोरे रंग बिरंगे का यहाँ भेद नहीं।
हमारा भारतवर्ष ऐसा है जिसमें सभी कलर के लोग मिल जाएंगे, सबका अपना अलग कलर है। जैसे किसी देश का विशेष कलर है कि वहाँ पे गोरे लोग ही हैं, वहाँ पे काले लोग ही हैं, लेकिन भारत में विभिन्न कलर के लोग हमें मिलेंगे। काले गोरे रंग बिरंगे, हमें भेद नहीं। हमारे कलर अलग हैं लेकिन हमें कोई भेद नहीं है। श्रम के भाग्य निवेश, सब लोगों का श्रम अपना अपना श्रम है और अपना अपना भाग्य है। श्रम के भाग्य निवेश प्यारे भारत देश। वह बज उठी बांसुरी यमुना तट से धीरे धीरे, उठ आई है भारत मैदिनी शीतल मंद समीरे। बोल रहा इतिहास देश सोए रहस्य है रहा, बोल रहा इतिहास देश सोए रहस्य है रहा। जय प्रयत्न जिन पर आंदोलित जग हंस हंस जय बोल रहा। जय जय अमित अशेष, जय जय अमित अशेष, प्यारे भारत देश, प्यारे भारत देश। तो भारत देश में जो है तो दो तीन चीज़ें विशेष हैं कि यहाँ पे कवि ने ग्रंथों और उपनिषदों का देश की सभ्यता को आगे मतलब लाने की बात कही है। तो उसमें जो हमारे उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, इसकी संस्कृति, इसकी चीज़ों के बारे में विदेशों तक चर्चा है। पूरे मतलब पूरे संसार में भारत को में ये है कि भारत में उपनिषद और वेद लिखे गए हैं। तो जब हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम अपने भारत की संस्कृति को भी जानेंगे। भारत का सम्मान पूरे विश्व में है, पूरे भारत सभी जगह भारत का बहुत सम्मान है। इसलिए हम लोगों को भी अपने जो कवि हैं उनकी कविताओं को पढ़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। और इस कविता में उन्होंने भारत को एक ऋषि के भेष में देखा है और हम लोग कविता को पढ़ेंगे और हम लोग भी और आगे भारत को अच्छा बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं उस पर विचार करेंगे। नमस्कार सभी को, धन्यवाद साथियों।